Good morning, students. Today we will start very interesting topic. You all know what is a magnet, but in scientific language today we will read in this chapter Fun with Magnets. Here Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving toward the heap of junk. The long hand of crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. They had just read a very trusting book on magnet and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of a crane that was picking up iron from the junkyard. It means पहेली और बूझो जहाँ बहुत वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, बड़े बड़े कचरे के ढेर होते हैं, वहाँ गए तो उन्होंने बहुत कुछ एक्साइटिंग वहाँ देखा। कुछ एक्साइटिंग उन्होंने क्या देखा कि एक क्रेन है वो कचरे के ढेर पे मूव कर रही है। उसका जो लॉन्ग हैंड होता है वो क्रेन का नीचे जाता है हिप पर और मूव करने लग जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस कचरे के ढेर में बहुत सारे आयरन पीसेस होते हैं जिनको वो अलग करता है। ये उन्होंने मैग्नेट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बुक में रीड किया। You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerator? आपने देखा होगा मैग्नेट को और इससे रिलेटेड कई गेम्स का भी आपने एंजॉय किया होगा। आपने स्टिकर्स देखे होंगे जो आयरन सरफेस पे लगाए जाते हैं, जैसे आपके घर की किसी अलमीरा पे या रेफ्रिजरेटर पे हम स्टिक कर देते हैं उसको। और कुछ पिन होल्डर्स, इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। आपने देखे हैं यहाँ एक पिन होल्डर शो हो रहा है जिस पे कई पिन्स जो हैं चिपकी हुई है होल्डर पे। इन सम पेंसिल बॉक्सेस, जो पेंसिल बॉक्स आप खरीदते हो ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें उसको भी आपने देखा है वहाँ पे कोई लॉक का सिस्टम नहीं होता है, बट वो फिट हो जाता है टाइटली बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ मैग्नेट। In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in these. तो अगर इनमें से आपके पास में कोई भी चीज़ है तो आप इसमें छुपी हुई मैग्नेट को फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स में है ना, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, स्टिकर्स में भी कर सकते हो। तो वैसे ये मैग्नेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसके यूजेस भी देखते हैं और डेली रूटीन में हम बहुत यूटिलाइज इसका करते हैं। तो ये जो मैग्नेट इतनी इम्पॉर्टेंट है तो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये भी हमें पता होना चाहिए। सो हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड? It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd to sheep and goats to nearby mountains for grazing. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on mountainside. It seems as if the stick was being attracted by the rocks. The rock was a natural magnet. It attracted the iron tip of the shepherd stick. It is said that this is how natural magnets were discovered. Now you can understand, ग्रीस में एक शेपर्ड मीन्स गडरिया जो भेड़ों को और बकरियों को चराते हैं उन्हें शेपर्ड कहते हैं। एक शेपर्ड था जिसका नाम मैग्नस था। वो क्या कर रहा था, माउंटेन्स पर ग्रेजिंग के लिए इनके हर्ड मीन्स झुंड को, गॉड्स के और
शिप्स के हर्ड को या झुंड को वो लेके जा रहा था और उसके हाथ में एक स्टिक थी जिसका लास्ट एंड जो है उसका सिरा, उसके सिरे पे आयरन पीस लगा हुआ था। वो उससे उनको भेड़ों को या गॉड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता था। तो कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता था। एक बार वो सरप्राइज़ हो गया जब उसकी स्टिक इजीली पुल नहीं हो रही थी। माउंटेन्स पर जो रॉक्स होती हैं उन पे इजीली पुल नहीं हो रही थी, वो खींच नहीं पा रहा था। तो उसने देखा कि रॉक्स जो हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। तभी ये इन्वेंशन हुआ कि रॉक जो है एक नेचुरल मैग्नेट है और इसीलिए जो शेपर्ड की स्टिक का जो आयरन टिप था वो अट्रैक्ट हो रहा था रॉक से। तो नेचुरल मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ ये आपको पता चल गया। तो रॉक्स का जो ऐसी रॉक्स को नाम दिया गया मैग्नेटाइट, आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड, उस शेपर्ड के नाम पे, बिकॉज उस शेपर्ड का नाम क्या था, मैग्नस था। एंड आपने देखा है ऐसी रॉक्स को मैग्नेटाइट कहा गया और मैग्नेटाइट में आयरन होता है। मैग्नेटाइट कंटेन iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मैग्नेटाइट जो है सबसे पहले डिस्कवर हुआ मैग्नेशिया में। The substances having the property of attracting iron are now known as magnet. This is how the story goes. तो जिन में भी आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम मैग्नेट कहते हैं। ऐसे ही ये स्टोरी बनती रही और लोग ये भी मानते हैं कि मैग्नेशिया में इसकी डिस्कवरी हुई। और मैग्नस नाम के गडरिये से रिलेटेड भी एक स्टोरी मैंने तुम्हें बताई। तो मैग्नेट का नेम इन्हीं के रेफरेंस में दिया जाता है। इन एनी केस पीपल नाउ have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named these naturally occurring material magnets. अब देखो इस केस में हमने देखा तो जो लोग हैं उन्होंने कुछ रॉक्स को डिस्कवर किया जिनमें आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी मीन्स गुण था। और उन्होंने क्या किया, जो रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस मिले उनको, क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थी और इन्हीं मटेरियल्स को उन्होंने क्या कहा, नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट। तो लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मटेरियल्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। बाद में क्या हुआ कि आयरन के पीसेस से मैग्नेट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और मैग्नेट बनाने का प्रोसेस है इसीलिए हम इसे ऐसी मैग्नेट्स को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली मैग्नेट, बिकॉज ये नेचुरल नहीं है, इसे ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं, इसीलिए ऐसी मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो magnets are of two types. First is a natural magnet and second one is the artificial magnet. And you know जो natural magnets होते हैं उनकी पावर कम होती है कंपेयर टू द आर्टिफिशियली मैग्नेट। इसीलिए हम इनको आर्टिफिशियल मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं और नेचुरल मैग्नेट को टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं। Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes like this. Now you will see different shapes of magnets. According to their shapes, we can give their name. First, आप देख रहे हो फर्स्ट में एक बार यानी कि छड़ी जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हमने नाम दिया है बार मैग्नेट। सेकंड सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप में, तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गई। थर्ड
हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट यानी कि घोड़े के नाल जैसी, आपने सबने घोड़े का फुट देखा है, तो घोड़े की नाल की शेप में मैग्नेट बनाई है, इसीलिए इसको नेम दिया है हॉर्सशू मैग्नेट। एंड फोर्थ इज अ बॉल एंडेड मैग्नेट। बॉल एंडेड मीन्स इसके जो सिरे हैं वो कैसे हैं, बॉल जैसे, जो आपको डायग्राम में शो हो रहे हैं। मैग्नेट आर प्रिपेयर इन डिफरेंट शेप्स, फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट which shown here. Now in activity first is very easy and very interesting. You can do at your home also. इसमें क्या है बेटा, हमने एक पेपर कप या प्लास्टिक कप लिया है, इसे हमने एक स्टैंड पे फिक्स किया है और इस कप के अंदर हमने एक मैग्नेट डाला है और इसे मैंने पेपर से कवर कर दिया है ताकि ये मैग्नेट सबको दिखे नहीं। अब मैंने क्या किया है, एक आयरन की क्लिप ली है और उसे थ्रेड से इसी स्टैंड के साथ में मैंने बांध दिया। अब क्या किया है, आप देखोगे कि क्लिप जो है वो बार बार कप के बेस पे आ रही है। क्लिप ऐसे लग रहा है जैसे कि वो हवा में उड़ रही है, जैसे काइट उड़ती है ना, तो वैसे उड़ रही है। क्यों उड़ रही है? यू नो, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। तो यहाँ हमने मैग्नेट यूज़ की है कप के अंदर, जो आयरन की बनी हुई क्लिप को अट्रैक्ट करती है। सो यू विल रीड वेरी इजी। टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प, place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. तो क्लिप क्या कर रही है, हवा में काइट की तरह से बिना किसी सपोर्ट के उड़ रही है। तो ये इफ़ेक्ट था मैग्नेट का। आपको पता है मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है ना। और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट मैग्नेट आयरन जो है वो हमारे बॉडी में भी मिलता है। एक्चुअली आयरन जो है वो हमारे ब्लड का एक पार्ट है, हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन में आप देखोगे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं। उस रेड ब्लड सेल्स में आयरन जो होता है 4% आयरन कंटेंट होता है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ मैग्नेट। तो हमारे ब्लड के अंदर एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, एसेंशियल आपने मिनरल्स पढ़े होंगे, उसमें एसेंशियल मिनरल्स आयरन होता है और आयरन हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि एसेंशियल है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। नाउ नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स तो आप जानते हो क्या होते हैं। मटेरियल्स हर चीज़ जो हमें दिखाई देती है जिसे हम टच कर सकते हैं, इट्स मटेरियल। तो मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसमें बता रहे हैं। सपोज let us walk in the footstep of Magnus. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of shepherd stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a Magnus walk through the school playground. What does our Magnus stick pick up from the school ground? What about object in the classroom? It means हम मैग्नस की तरह ही पैदल यात्रा पे जाते हैं। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, केवल मैग्नेट और आयरन की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो हमने देखा था जो मैग्नेट है वो हम क्या करेंगे, शेपर्ड की स्टिक पर लगा देंगे।
छोटा जो मैग्नेट है, या आप हॉकी स्टिक यूज़ कर सकते हो, या वॉकिंग स्टिक जो छड़ी आपके दादाजी उठाते हैं वो ले सकते हो, या क्रिकेट विकेट ले सकते हो। उसमें टेप से या ग्लू से हम एक मैग्नेट को अटैच कर देंगे। अब हम मैग्नेस वॉक यानी कि वॉक पे जाएंगे, चाहे वो स्कूल प्लेग्राउंड हो, चाहे आपका क्लासरूम हो, वहाँ पे जाएंगे वो स्टिक लेकर। हमने हमारे डे टू डे सराउंडिंग के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया। तो ये जो कलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट हैं उसको मैग्नेस स्टिक से चेक करेंगे। Collect various objects of day-to-day use from our surrounding. Test these with the magnet stick. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which object stick to the magnet. तो हम क्या करेंगे, जो हम मैग्नेट स्टिक की है उसको ऑब्जेक्ट से टच करवाते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक रहे हैं। उसके लिए हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये टेबल आपको गिवन है 13.1। आप उन ऑब्जेक्ट्स को नोट डाउन करेंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। नाउ गिवन हेयर नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम दिए ऑब्जेक्ट्स के, और मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ, यानी कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। और थर्ड कॉलम में अट्रैक्टेड बाय मैग्नेस स्टिक और मैग्नेट, ये मैग्नेस स्टिक या मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट इज़ द आयरन बॉल। आयरन बॉल कौन से मटेरियल की बनी है? आयरन। आयरन क्या है? एक मेटल है। तो आयरन बॉल आयरन की बनी होती है, और आयरन को मैग्नेट स्टिक जो है या मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करेगा। सो यू कैन यस। नाउ स्केल प्लास्टिक का स्केल लिया है हमने। अगर हम आयरन का स्केल लेते हैं तो बिल्कुल अट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक का स्केल लिया है तो नो। नाउ शू फॉर्म होते हैं लेदर से, तो लेदर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से? नो। यहाँ पे भी हम नो लिखेंगे। नाउ यू कैन गिव अनदर एग्जाम्पल लाइक योर बुक इज फॉर्म फ्रॉम पेपर, इट इज मैग्नेटिक? नो, इट इज not attracted by a magnet. These are some examples. Make a list of material from which these objects are made. Is there any material column in all objects that were attracted by the magnet? We understand that magnet attracts certain material, whereas some do not get attracted toward the magnet. The material which get attracted toward a magnet are called magnetic. For example, iron, nickel or cobalt. The material which are not attracted toward a magnet are non-magnetic. What material did you find to be non-magnetic? You can fill in table 13.1. Now आप अब समझ गए होंगे कि कुछ मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और कुछ को नहीं करता। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अंडरलाइन दीज डेफिनेशंस। तो ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं वुड, प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ, पेपर एटसेट्रा। Now Bujo has a question for you. A tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand on the floor. Can you help the tailor to find the needle? बूजो के पास एक क्वेश्चन है कि वो टेलर के पास बटन लगवाने के लिए शर्ट पे गया, उसकी जो निडल है उसके हाथ से स्लिप होकर और फर्श पर गिर गई। तो क्या तुम टेलर की हेल्प कर सकते हो? ऑफ कोर्स हेल्प कर सकते हो। मैग्नेट यूज़ करो। अगर मैग्नेट मूव करवाओगे किसी भी प्लेस पे तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो निडल आयरन की बनी हुई है, ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएगी, मैग्नेट पे आकर चिपक जाएगी और हम उसकी सुई ढूंढने में या निडल ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। Now I hope you will understand what is a magnetic material and non-magnetic material. In next video we will take our next topic. Thank you.